हर ट्रिप की एक कहानी होती है और ये हम 5 दोस्तों की कहानी है। ये ट्रिप शुरू तो एक नॉर्मल प्लान से हुई थी बट एंडेड अप बिकमिंग मेमोरी विल ऑल टॉक अबाउट फॉर इयर्स। बताओ करना क्या है कल? हम कहाँ जाएं? छजबल जाएं, हम पत्नी टॉप जाएं, देहरादून? कहाँ जाना है? देहरादून। बोल भाई, तेरे हिसाब से कहाँ जाना चाहिए? अब क्या करना है? अब छजबल ही जाना है? एक फिर काम कर, शहब को बोल अपना कोई दोस्त ला, ठीक है? वो चढ़ेगा फिर उसी के साथ उसकी स्कूटी पे, ठीक है? इखलाक और मैं चढ़ेंगे और फाइक और तू चढ़ना। हाँ तो ठीक है। अगर कोई बंदा अरेंज भी नहीं हो गया ना, हाँ तू चढ़ा ना मुजम्मिल, खाली किसको? जो तेरा दोस्त है ना शहब को, बाकी मैं खुद हैंडल करूंगा एक स्कूटी पे। और क्या कर सकते? मैगी मैं ला के रखता हूँ, हाँ ठीक है? फायद मुझे बोल, तू सुबह फाइक को खुद लाएगा? फिर मैं सुबह इखलाक को यहाँ भी से- उठाऊंगा और फाइक को भी उठाऊंगा। सबसे पहले इखलाक, द मैन बिहाइंड द मिशन। बजट, प्लानिंग, अरेंजमेंट्स सब इसी का काम था। फाइद हमारा लोकेशन हंटर, जिसने लास्ट मोमेंट पे वो फाइनल स्पॉट को लॉक किया था। फाइक यानी मैं, मेरा काम था फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना। मुजम्मिल चाय का आशिक, जहाँ चाय वहाँ ये। एंड फाइनली सुहैब लकड़हारा। अब लकड़हारा क्यों, वो आपको आगे पता चलेगा। तो ट्रिप की असली कहानी शुरू होती है सुबह सुबह, जब मैं अपने घर से निकला और बाहर ही फाइद और इखलाक मेरा वेट कर रहे थे। तो हम तीनों स्कूटी पे चढ़ के मुजम्मिल और सुहैब की तरफ निकल पड़े। क्यों न हम तुम चले, अस्सलाम वालेकुम भाई। ठीक है भाई। कैसे हो? पहले साहब को लाएंगे। चल भटक लेना बावरे। जब हम सब दोस्त मिल गए तो लगा कि हाँ, ट्रिप ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। सफ़र को शुरू करने से पहले हमने कुछ ज़रूरी सामान ले लिया। के परे चल भटक लेना बावरे। इन टिमटिमाती सामान लेते ही हम निकल पड़े छतबल की तरफ। चमचमाती अदाओं में लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बावरे। क्यों न हम तुम चले जिंदगी के नशे में ही धुत सर फिरे। चल भटक लेना बावरे। लगभग 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुँचे छतरगुल। क्योंकि हम कुछ चीज़ें लेना भूल गए थे तो हमने वहाँ से रोटी और कुछ खाने का सामान ले लिया। खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे। अब छतबल सिर्फ 50 मिनट की दूरी पे था तो हम बिना रुके निकल पड़े छतबल की तरफ। दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ। खुली है जो पर कहे ये नजर, लगता है अब है जागे हम। फिक्री जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। ओहो अब वहाँ पहुँचकर हमने अपनी स्कूटीज़ को पार्क किया क्योंकि हमें आगे का रास्ता पैदल कवर करना था। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे। उड़े अब हम बैठने के लिए स्पॉट ढूंढ रहे थे, तब तक हमें मिले एक अंकल जो कि एक जर्नलिस्ट थे। अच्छी बात है। आज अभी आप घूमने के लिए आए हो, शूट वूट पे है? एग्जाम्स खत्म हो गए ना अब। हाँ, अच्छी बात है। उसके बाद एग्जाम्स के बाद रिलैक्स होना चाहिए। तो वालेकुम सलाम बेटा, आप ठीक? खैरियत?
मजा है सेहत ठीक क्या दिला बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर ठीक है मुझे भी बहुत एक्चुअली पता है हाँ मैं एक जर्नलिस्ट हूँ आई एम वर्किंग विद ट्रिब्यून इंडिया एंड जेके न्यूज़ ओके ओके आई हैव गॉट मैंने वहाँ पे देखा कुछ स्टूडेंट्स थे हाँ हाँ राइट दे वर फ्रॉम बेंगलोर ओके तो उनके साथ एक इंटरेक्शन हुआ था अब आप लोगों को यहाँ पे देखा तो बहुत अच्छा लगा थैंक यू तो एक्चुअली अभी मैं किसी खास टूर पे नहीं हूँ और बाकी जो भी मशीनरी हमारे साथ में नहीं है नहीं तो आपके साथ वापस विदा आती लेकिन एक चीज़ है तो लेट वी कैप्चर ए फोटोग्राफ ओके ओके सर अल्लाह ताला थैनो ये जवानी सलामत पन्निस पानस करें कदर क्योंकि आजकल अक्सर क्या होता है कि ये जो हमारे मतलब हमारे जो यूथ है हमारे जो यंग जनरेशन है तिमन में से पेशेंस कम क्योंकि अगर मैं आपको कोई बात बताऊं तो आप अगर उस चीज़ को मैं ये मान के जाऊं कि अगर आप ज़्यादा भी उसको ना समझे लेकिन थोड़ा सा अगर आप उसमें समझ लोगे कि ईश्वर से जुट तो अच्छी बात कहेगा आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है ना आप फेस करो उसको कुछ भी नहीं है तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे नाइस टू मीट यू हाँ ये तो प्लेजर है वहाँ पर मुझे वो स्टूडेंट मिले थे दे वर फ्रॉम बेंगलोर उन्होंने भी कहा सर मैंने कहा कि मैं तो अंकल से बातचीत करने के बाद सोहेब ने लकड़ी का इंतज़ाम किया जो भी हो सो जो भी हो सो उड़े जो भी हो सो उड़े जो भी हो सो हो अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये तो आग जलाने में प्रो होंगे इतनी जल्दी आग लगा दी लेकिन नहीं एक्चुअली हमने रास्ते में थोड़ा पेट्रोल भी ले लिया था तो ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना अब सीन कंप्लीट करने का टाइम आ गया था क्योंकि हमने स्पॉट भी ढूंढ लिया था आग भी जला दी थी मस्ती भी कर ली लेकिन कुछ तो अधूरा सा फील हो रहा था तो हम सब ने चाय बनाना शुरू कर दिया señorita No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो समझी ना सेन्योरिटा चाहत के दो पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी और जैसी चाय बनी टेस्ट टेस्टिंग के लिए हमने सबसे पहले बुलाया अपने ऑफिशियल चाय लवर मुजम्मिल को मुजम्मिल ने एक सिप लिया और फिर वो लेजेंडरी जजमेंट कैसी है भाई रिव्यू परफेक्ट है परफेक्ट चाय परफेक्ट बन गई और भाई मुजम्मिल से अप्रूवल मिल जाए मतलब चाय सच में बेस्ट बनी है Me hace sentir como la más bella señorita. निगाहों ने निगाहों से कहीं अरमानों की दास्तां है सेन्योरिटा ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबान है सेन्योरिटा देखिए लकड़ आ रहा हमारा लकड़ी ला रहे हैं आओ पास तुम मेरे मुझको बाहों में तुम घेरो समझी ना सेन्योरिटा चाहत के दो पल भी मिल पाए देखिए गाइस हमारा कांदूर जो है इसने क्या किया है रोटी को देखिए गाइस ये हमारा कांदूर है गाइस प्रोफेशनल कांदूर भाई बुरे हम होता हम है क्या सेन्योरिटा सुनो सुनो सेन्योरिटा कहते विम बार के बगैर ये भाई ने इतना अच्छा धो दिया जो भी पल बीता
हे सेन्योरिटा, हर पल तुमने है दिल जीता, बस इतनी सी तो बात है. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा. चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए. भूले हम होता हम है क्या, चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ. तो थोड़ी देर इधर बैठने के बाद हम निकल पड़ते हैं नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, जो कि सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे था. यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हमने वो दिन. देखिए भाई, ये क्या है? मिक्की माउस. हमने वो दिन ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे. यहाँ से आइस स्टार्ट होगी. बिगड़े हुए इंसान थे, शैतान की संतान थे. लेकिन ब्रदर जो भी कहो, वो यार ही तो जान थे. कॉलेज की कुड़ी से करने आंखें चार के दिन थे, आए जिंदगी में पहले पहले प्यार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे. यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करने के बाद हमने मैगी बनाने का प्रोसेस शुरू किया. वो दिन भी क्या दिन थे. पूरी जलाएगी इसीलिए बाहर निकाल. जला दी इन्होंने गाइस. खरबूजों को खरबूजों की मिली सी संगत के अपने वो दिन, ओ जीवन पे नई जवानी की चढ़ी सी रंगत के अपने वो दिन. याद है फिल्मों के पुराने आरडी, बर्मन के वो गाने, बैंड के कीबोर्ड के और गिटार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे. मैगी खाने के बाद हमने कुछ ग्रुप फोटोज क्लिक किए.
once I was 7. और हमारे फ़ोन्स ऑलमोस्ट डेड हो गए थे, तो अब टाइम आ गया था वापसी का। तो हम वापस स्कूटी की तरफ गए और अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, और इस मोमेंट पे ट्रिप ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। और जैसे हर ट्रिप के एंड पे होता है, थोड़ी खुशी और थोड़ी सैडनेस। खुशी इसलिए क्योंकि हमने एक साथ हंसा, घूमा और जी भर के एंजॉय किया। सैडनेस इसलिए क्योंकि ऐसे मोमेंट्स बार बार नहीं बनते। Herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. So this was it. My name is Faik and thanks for watching. Told me go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old.